वहां पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया है, जितनी भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया है। आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट तंग आके बोल रही है अब हम ही चला लेंगे जब तक हम यहाँ पे चीजें सेटल नहीं कर लेते। और यहाँ पे ये कोई पौंडीचेरी भी इज रूल्ड बाय सेंटर, चंडीगढ़ इज आल्सो रूल्ड बाय सेंटर। मैं आपको बता दूं जो सेंटर के अंडर आते हैं ना जो एरिया वो इंडिया में टॉप की इकोनॉमी दिखा रहे हैं, टॉप की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जीडीपी में। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम सेंटर के अंडर आते हैं, एज लॉन्ग एज हमें हमारी नौकरियां मिल रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, हमें अपनी यूटिलिटीज मिल रही है, हमें एक अच्छी जिंदगी मिल रही है। इसमें आजादी छीनने वाली बात कहां से है? इसमें तो मौके देने वाली बात है, ये अपॉर्चुनिटी देने वाली बात है, करप्शन को हटाने वाली बात आई। तो आपकी बातों से तो यही लगता है कि जो असल कश्मीर की यूथ है उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर रही, आप इंडिया की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो मेनलैंड दिल्ली मुंबई की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि कश्मीर की यूथ को लड़ रही है, मर रही है। जी आप असल कश्मीरी किसको कहते हैं? मैं वही पूछ रही थी अहमद कुरैशी साहब से, आप इंडिजिनस ग्रुप के बारे में क्या जानते हैं? आप असल कश्मीरी किसको कहते हैं? वो जो हजारों की तादाद में आर्मी ज्वाइन कर रहे नौजवान, वो असल कश्मीरी नहीं है। जो कश्मीरी हिंदू है, पंडित है, वो असल कश्मीरी नहीं है। जो बॉर्डर एरिया की गुरेजी है, हार्डकोर नेशनलिस्ट, नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर एरिया की गुरेजी, वो असल कश्मीरी नहीं है। गुजर बकरवाल असल कश्मीरी नहीं है। आप क्या क्या जम्मू के जो मुसलमान, जम्मू के मुसलमान कश्मीरी जो हार्डकोर नेशनलिस्ट, वो असल कश्मीरी नहीं है। जो थोड़े बहुत जो ब्रेन वॉश थे उनको आप असल कश्मीरी कह रहे हैं। एक सेकंड मुशीबत साहब, एक सेकंड। मेरे दोस्त हैं कश्मीरी पंडित हिंदू, और वो खिलाफ हैं ये गवर्नर रूल के और नई दिल्ली से कंट्रोल करना कश्मीर को, इसके खिलाफ हैं। मेरे दोस्त, मैं उनके नाम नहीं लूंगा ताकि वो मुश्किल में ना पड़ जाएं, लेकिन मेरे पीडीपी के एमसी के होंगे। मुझे इससे गर्ज नहीं है। वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी है, हिंदू है, नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वो कश्मीरी है और वो पंडित है और वो हिंदू है, और दूसरी बात ये देख, हाँ, और देखिए, हाँ, और नहीं, और दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी सिख या कश्मीरी हिंदू पंडित, ये तीनों जो है खिलाफ हैं कि कश्मीरियत के खिलाफ जो नई दिल्ली ने किया है ये कश्मीरियत के खिलाफ है। मुझे इस पे कोई शक नहीं है। मेरे दोस्त हैं कश्मीरी सिख, कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, तीनों जो है वो इस चीज से खुश नहीं है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कश्मीर जो है 150 ईयर्स से कभी भी नई दिल्ली से रूल नहीं हुआ, कभी भी। इवन आज से 1 साल पहले तक, 47 के बाद भी कश्मीर नई दिल्ली से रूल नहीं किया गया, और अब से 1 साल पहले तक भी कश्मीर जो है वो नई दिल्ली से रूल नहीं हो रहा था। वो इसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया था आपको। इसका जवाब मैंने ये दिया कि 70 साल दिए गए लोकल पॉलिटिशियन, जो 2 पार्टीज हैं डायनेस्टीज, उनको 70 साल दिए गए, उन्होंने कश्मीरियों को सिर्फ लूटा है। और आपके जो ये दोस्त है ना, ये भी उन्हीं 2 पार्टीज में से होंगे, आप पूछ लीजिए। और बात तो कंप्लीट करने दे ना, बात तो कंप्लीट करने दे, फिर आप मर्जी बोलें। लेकिन ये नई दिल्ली का हक नहीं बनता कि वो कश्मीरियों को दे कौन से पॉलिटिशियंस और वो पॉलिटिशियंस वापस ले। ये इंडिया नहीं कर सकता। ये कश्मीर के अपने पॉलिटिशियंस थे, अच्छे थे, बुरे थे, इनको कश्मीरी वोट दे रहे थे। ये इंडिया का, ये गवर्नमेंट में बीजेपी या कांग्रेस नई दिल्ली में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकती कि ये 1 फैमिली है, 2 है, 3 फैमिलीज हैं कश्मीर में, ये अब हम इनको हटा रहे हैं और किसी और को लेके आ रहे हैं। ये कश्मीरी फैसला करेगा और हटाएगा इन्हें, ये नई दिल्ली में फैसला नहीं हो सकता। अगर ये फैसला सही होता तो मोदी जी जो है अब तक जो लॉकडाउन किया हुआ है 8-9 महीनों से, वो 2-3 हफ्ते बाद उठा देते और कश्मीरी बड़े खुश होते कि हाँ जी, दिल्ली ने और सरकार ने जो है वो 2-3 फैमिलीज को हटा दिया है। ऐसा नहीं है वो, बल्कि कश्मीरी तो उन 2 फैमिलीज को भी डिफेंड करने के लिए तैयार हैं जिनको सरकार ने नई दिल्ली में तो बहुत सारे बहुत सारे पॉइंट ये है कि दिल्ली का राइट जो बोलता है कि वो महबूबा मुफ्ती को जेल से निकालने के लिए वेट कर रहा है कि महबूबा मुफ्ती डिटेंशन से निकले। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नई दिल्ली नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नई दिल्ली का राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कौन से पॉलिटिशियंस कश्मीर में काम करेंगे। ये फैसला दिल्ली का नहीं है। कश्मीरियों को कौन बचाएगा? इन दोनों
वल्चर से कश्मीरियों को कौन बचाएगा? फिर दिल्ली तो बचाएगी, हमारा और कौन है? हम 70 साल से लूट रहे हैं इनके पीछे, 70 साल से। आप समझते हो, रेप्स ये लोग करते हैं, इनके आदमी करते हैं, ब्लेम जाता है हमारे सोल्जर्स पे, लूटते ये लोग हैं, ब्लेम जाता है हमारे सेंटर पे। कितने हम नहीं तो इंडियन कोर्ट के अंदर जो रेप के केसेस हैं कश्मीर में, वो कश्मीरी पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं है, वो इंडियन सोल्जर्स पे हैं। और उसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडीज ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, इंक्लूडिंग लोकल कश्मीरी बॉडी ने। इंडियन सोल्जर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन लोकल्स ने देखा है कि जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन टर्टल्स तभी उस जमाने में आ रहे थे, उन्होंने इंडियन आर्मी की आउटफिट्स पहन के वहां पे दौरे कर रहे थे, और उनकी वीडियोस भी आज भी दिखते हैं। वीडियोस आप सोशल नेटवर्क पे देख सकते हैं कि वो मोलेस्ट कर रहे, किस तरह से यासीन मलिक और उसके दोस्त किस तरह से लड़कियों को मोलेस्ट कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह के रेप्स किए ना पंडित औरतों के, सिमिलर रेप्स हुए हैं में। इससे आप सोचिए ये किसने किया होगा? इंडियन आर्मी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे। और आपने बुरहान वानी का नाम लिया, बुरहान वानी टेररिस्ट है, आप कह रही हैं टेररिस्ट है, बाकी कश्मीरी उस तरह नहीं है, ठीक है। वो जो टेररिस्ट है, जब उसे एग्जीक्यूट किया इंडियन आर्मी ने, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की उसकी ऑन द स्पॉट, विदाउट ट्रायल, विदाउट अरेस्ट, जब उसे किल किया तो थाउजेंड्स के अंदर कश्मीरी उसे दफनाने क्यों निकले थे? मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। आप ये मत सोचिए, थाउजेंड्स में तो नहीं थे, 500,000 जितने भी थे, वो क्यों आते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं कश्मीरी हूँ, आप नहीं। जितना मैं 500 जितने भी थे वो सारे वहां रोने नहीं आए थे, कुछ फोटो खींचने आते हैं, कुछ ये देखने आते हैं कि हो क्या रहा है, कुछ टाइम पास के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पे अनफॉर्चुनेटली सिनेमा हॉल्स नहीं है, तो टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग तफरी करने के लिए आते हैं वहां पे। ये मत समझिए कि रोने आते हैं सारे। तो ये जितने हमारे यहाँ टेररिस्ट है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आप इस बात में क्यों ध्यान दे रहे हैं? वो आर्मी क्यों ज्वाइन करेंगे? उमर फयाज, औरंगजेब जैसे हजारों लड़के आर्मी ज्वाइन करते हैं हमारी। क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपकी पूरी होती तो ये लड़के आर्मी में क्यों होते? आप इतना जवाब दीजिए। अगर आपकी पूरी होती तो कश्मीरी क्या खुद कश्मीरियों को लूटने के लिए आर्मी ज्वाइन करेंगे? इतना जवाब दे दीजिए। जी बात तो सुने, अब बात तो सुने ना, आप सुनती नहीं, आप शुरू हो जाती है, फिर सुन तो लिया करें। मुझे अटैक कर रहे हैं तो मुझे भी तो